क्या होता अगर पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर पराजित हो गया होता। प्यारे साथियों, ऐसा प्रश्न साक्षात्कार में, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार में और अक्सर देखा जाता है। तो इसी प्रश्न के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी इतिहास विषय में कर रहे हैं, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा साक्षात्कार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता विजन्स मेरा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैंने साक्षात्कार बैच इतिहास विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चला रखा है, जिसमें आपको बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। पीडीएफ में लगभग हर पोर्शन से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर एकदम संक्षिप्त में वो देखने को मिलेंगे। लगभग सारी पीडीएफ तैयार हो गई हैं और 300 से ऊपर प्राचीन भारत के प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं और उनके आंसर दिए हैं। 300 से ऊपर ही मध्यकालीन भारत के हैं, 300 से ऊपर ही आधुनिक भारत के हैं और उनके शानदार जवाब मैंने एकदम संक्षिप्त और दो टूक जवाब, गागर में सागर भरने वाले जवाब मैंने दिए हैं। तो उसको आप पढ़ के और अपना साक्षात्कार सफल बना सकते हैं। इसके अलावा इतिहास, दर्शन और लेखन के मैंने 100 प्रश्न तैयार किए हैं और उनके आंसर तैयार किए हैं, तो एक पीडीएफ वो है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास और विश्व का इतिहास से भी क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी पीडीएफ का काम भी चल रहा है और जल्द वो पीडीएफ भी मैं मेरे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। तो आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उस बैच को ज्वाइन करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, पैसे का, समय का या अन्य किसी भी प्रकार का। ठीक है, कुछ न कुछ आपको अवश्य सीखने को मिलेगा और मेरा तो ये दावा है कि साक्षात्कार तो आपका एकदम मजबूत हो जाएगा और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप ये कह देंगे कि अब साक्षात्कार ले लो और चाहे कैसे भी ले लो, किसी का भी बोर्ड आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। इस लेवल पे हम अपने आप को तराश पाएंगे यदि उस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो। चलिए, ये तो एक सूचना थी जो मैंने आपको दी। हाँ, सफलता विजन्स एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं हम आज के इस प्रश्न पे कि क्या होता अगर पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की पराजय हो जाती। तो प्यारे साथियों, देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, तो उस समय अकबर कलानौर में था। कलानौर में मानकोट दुर्ग में सिकंदर शाह सूर को घेरे हुए था। जब हुमायूं की मृत्यु की खबर बैरम खां और अकबर को लगी तो बैरम खां ने वहीं ईंटों का एक छोटा सा किला बना के, नाम मात्र का, और अब्दुल कासिम की देखरेख में अकबर का राज्याभिषेक किया और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा, स्वयं को अकबर का संरक्षक घोषित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार का मामला था। लेकिन दिल्ली और आगरा में जो हेमू था, अफगानों का सेनापति, जो कि रेवाड़ी का एक बढ़िया था, नमक का व्यापारी था, उसने दिल्ली के मुगल सूबेदार को पराजित करके, मुगल प्रशासक को पराजित करके और आगरा के मुगल प्रशासक को पराजित करके और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और इधर अकबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। अकबर को और बैरम खां को उधर पता चला कि हेमू हमारी तरफ आ रहा है, तो वो भी सेना लेकर और पंजाब से निकल पड़े। इस प्रकार से दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आ उतरी, एक दूसरे के आमने सामने हुई। जैसा कि हमें अबुल फजल बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत में ही हेमू ने अपना श्रेष्ठ दिमाग लगा के और मुगल सेना के पैर उखाड़ दिए थे। लेकिन एक तीर अचानक से ऐसा आया और वो हेमू की आंख में चला गया और हेमू बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मुगल सैनिकों ने उसको कैद किया, अकबर की शरण में ले गए और अकबर ने उसका वहीं वध कर दिया। कहते हैं कि बैरम खां ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो इस प्रकार से ये संयोग था कि संयोग कहें इसको या हम कहें, जैसा कि आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि पानीपत की जो अकबर की विजय थी वो अकबर की विजय नहीं थी, ये एक दैवीय संयोग था, जबकि हेमू के लिए यह एक दुर्घटना थी। ऐसा हमको आर.पी. त्रिपाठी जी बताते हैं।
दरअसल आरपी त्रिपाठी जी का मत यहाँ पे उचित जान पड़ता है। आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि क्या पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के लिए एक दैवीय विजय थी और दैवीय संयोग था और हेमू के लिए एक दुर्घटना? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो साथियों, आपको यही कहना है कि जी हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि पानीपत के दूसरे युद्ध की जो विजय थी मुगलों की, या मैं कहूँगा अकबर की, वो कोई इनकी शूरवीरता का या पराक्रम का परिणाम नहीं थी। मुगल कोई बेहतरीन तरीके से नहीं लड़े थे, मुगलों ने वीरता नहीं दिखाई थी। यदि वीरता दिखाते तो हम ये कह सकते थे कि इनकी वीरता का परिचायक थी, न कि दैवीय संयोग। ये महज एक दैवीय संयोग ही था, चूंकि उधर हेमू जो कि बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और अपने पराक्रम से लड़ रहा था, लेकिन अचानक एक तीर ने और पूरे इतिहास की गति को परिवर्तित कर दिया। इस कारण से हम आरपी त्रिपाठी जी के इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी, जबकि हेमू की पराजय एक दुर्घटना। ठीक है, लेकिन साथियों, यहाँ पे क्रॉस प्रश्न ये बनता है कि क्या होता अगर हेमू इस युद्ध में जीत जाता? तो प्यारे साथियों, दो तीन चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ वो नहीं हो पाता। भारत में मुगलों ने जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो काम किया, जो इस्लामिक शैली भारत में विस्तृत रूप से पनपी, वो नहीं पनप पाती। मुगलों ने जिस पैमाने पे अपना साम्राज्य विस्तार किया वो नहीं हो पाता, और संभवतः उसके स्थान पर हेमू हो सकता है राजपूतों के साथ मिलकर और एक हिंदू राज्य स्थापित कर सकता था। चूंकि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू के साथ में राजपूत सैनिक भी थे और अफगान सैनिक भी थे, और चूंकि हेमू खुद हिंदू था, इसलिए संभव था कि वो हिंदू राज्य स्थापित कर सकता था, या संभव ये भी था कि अफगानों के साथ में मिलकर वो अफगान शासन भी स्थापित कर सकता था, अफगान राज्य भी स्थापित कर सकता था। तो ये चेंजेस हमको देखने को मिल सकते थे यदि हेमू जीतता। तो ये ध्यान रखना, हेमू का नाम आएगा तो विक्रमादित्य इसकी उपाधि इसने ली थी। ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य था, है ना, ध्यान रखना। और कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य उपाधि का मतलब क्या होता है, इस उपाधि को कौन धारण करते हैं? तो ध्यान रखिए प्यारे साथियों, विक्रमादित्य उपाधि जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक विक्रम और एक आदित्य। विक्रम धन आदित्य, है ना, दीर्घ की संधि हो रही है, ए प्लस आ से आ बन रहा है, विक्रमादित्य, है ना। तो विक्रम का मतलब होता है पराक्रमी, है ना, शूरवीर, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य, है ना। तो सूर्य के समान जो पराक्रमी हो उसे विक्रमादित्य कहते हैं। तो अपने आप को हेमू ने विक्रमादित्य कहा था, यानी कि सूर्य के समान तेजस्वी कहा था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 3-4 प्रश्न मैंने इस सेशन में आपकी क्लियर किए हैं। ऐसे ही प्रश्न यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए सफलता विजिल्स एप्लीकेशन पे जाकर स्पेशल साक्षात्कार बैच और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।